ये वीडियो एक ऐसे महान संत के बारे में है जो अपने शरीर को दो कर देते थे। यानी वो एक जगह बैठे हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ती थी कभी इमरजेंसी में तो एक दूसरा शरीर बना के उसको कोई और काम करने के लिए भेज देते थे। तो दोनों शरीरों से जो लोग मिलते थे उनको ये पता नहीं चलता था कि प्रणवानंद जी का ये दूसरा शरीर है, क्योंकि हूबहू वही एक ही चीज़, एक ही बातें। तो ऐसे वाराणसी में रहने वाले एक संत स्वामी प्रणवानंद जी के बारे में ये वीडियो है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं और इस संत के बारे में और क्या रोचक जानकारियाँ हैं जानते हैं। यह घटना परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में दर्ज है। एक दिन परमहंस योगानंद जी ने अपने पिता भगवती चरण घोष से कहा कि क्या मैं घूमने के उद्देश्य से बनारस जा सकता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल बताऊँगा। परमहंस योगानंद का उस समय नाम मुकुंद घोष था। तो उन्होंने नेक्स्ट डे उनके पिता ने कहा कि ठीक है जाओ, और उनके हाथ में यानी मुकुंद के हाथ में उन्होंने रेलवे के फर्स्ट क्लास रेलवे के 2 पास और 1 रुपये की कुछ नोटें उनको दी। कहा कि जाओ घूम आओ, लेकिन जब बनारस जा रहे हो तो मेरा एक काम कर देना। वहाँ एक बहुत सिद्ध संत पर स्वामी प्रणवानंद जी हैं, उनके पास चले जाओ और उनको मैं एक चिट्ठी दे रहा हूँ। केदारनाथ बाबू एक मेरे मित्र हैं, प्रणवानंद जी उनको खोज कर ये चिट्ठी पहुँचवा देंगे, और ये दूसरी चिट्ठी मैं तुम्हारे परिचय के कि तुम मेरे बेटे हो दे रहा हूँ। तो परमहंस योगानंद जी यानी बचपन में जिनका नाम मुकुंद था, मैं अभी मुकुंद कहूँगा, मुकुंद गए, बनारस उतरे और स्वामी प्रणवानंद के का जो पता पिता ने बताया था वहाँ पहुँचे। वो 2 मंजिला मकान में रहते थे। 2 मंजिल पर सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए तो प्रणवानंद जी का स्थूलकाय शरीर था और वो एक चौकी पर बैठे हुए थे, नीचे उनका खड़ाऊ था। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने सिर हिलाया कि हाँ, और पूछा कि तुम भगवती के बेटे हो? अब मुकुंद को तो आश्चर्य हुआ, अभी तो मैंने चिट्ठी निकाल के दी नहीं, उनको कैसे पता चल गया कि मैं भगवती चरण घोष का बेटा हूँ। और आश्चर्य पर आश्चर्य होता गया। उन्होंने पिताजी की चिट्ठी दी, लेकिन उसका कोई अब अर्थ नहीं रह गया था, क्योंकि प्रणवानंद जी सब जानते थे, वो त्रिकालदर्शी थे। बात है, इनको कैसे पता चल गया कि मैं किस काम से चिट्ठी देने आया हूँ। खैर, उनको लगा ये सिद्ध संत हैं, तो बैठाया बहुत प्रेम से, और मुकुंद जब बैठे तो स्वामी प्रणवानंद पालथी मार करके पद्मासन में बैठे ही थे, गहरे ध्यान में डूब गए। और आधे घंटे ध्यान के बाद बोले कि केदारनाथ बाबू यहीं पर आधे घंटे बाद आ रहे हैं। मुकुंद बहुत आश्चर्य में, ये तो यहीं बैठे हैं, कहीं गए ना आए, कैसे इन्होंने कह दिया कि आधे घंटे में यहाँ केदारनाथ बाबू आ जाएंगे। ये सब आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही थी। तो आधा घंटा इसी तरह बीता तो सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। स्वामी प्रणवानंद ने कहा कि लगता है केदारनाथ बाबू आ गए। तो मुकुंद दौड़ के गए, सीढ़ी देखा, सचमुच केदारनाथ बाबू हैं। तो नीचे से ऊपर 2 मंजिल चढ़ने के बीच में मुकुंद ने सारी बातें पूछी। तो कहा कि कैसे आपको पता चला कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ?
बोले मुझे तो स्वामी प्रणवानंद बुलाने गए थे, मैं गंगा स्नान कर रहा था, घाट पर गए थे। बोले अरे मैं तो यहाँ उनके सामने बैठा हूँ, वो तो कहीं हिले नहीं, पद्मासन लगा के चुपचाप बैठे हुए, आपके पास कैसे बुलाने पहुँच गए? बोले नहीं, गए थे और बोल के आए कि मेरे घर पर भगवती का बेटा इंतजार कर रहा है और तुम जल्दी आ जाओ। हालांकि वो कुछ देर मेरे साथ चले और उस खड़ाऊ पहने थे लेकिन खूब तेज चल रहे थे, और फिर बोले कि तुम अच्छा मैं अगर तुम्हारे साथ ना चलूँ तुम कितने देर में मेरे घर आ जाओगे? तो मैंने कहा आधे घंटे में। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ काम है, और तेज़ी से निकलकर भीड़ में खो गए। और देखो यही खड़ाऊ पहन के वो गए थे। अब मुकुंद एकदम आश्चर्य में, तब ये लगातार आश्चर्य में देख करके मुकुंद को स्वामी प्रणवानंद ने कहा कि अरे इसमें इतने तुम स्तंभित क्यों हो? ये दृश्य जगत जो दिखाई देने वाला संसार है, उसमें उसकी सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि मैं सुदूर कलकत्ता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर के उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ, और वे भी यानी उनके शिष्य भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं। यानी उनके शिष्य भी कलकत्ता से क्षण भर में पटना सामने उपस्थित हो सकते हैं, और तो उनका भी 2 शरीर हो सकता है। तो ये घटना आश्चर्यजनक उनको लगी। तो खैर वो उनका काम हो गया। केदारनाथ बाबू को उन्होंने चिट्ठी दे दी, और केदारनाथ बाबू को नौकरी के लिए बुलाया था उनके पिता ने, मुकुंद के पिता ने, लेकिन केदारनाथ बाबू ने कहा कि मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खैर हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी प्रणवानंद जी की। तो स्वामी प्रणवानंद जी का जब अंत निकट आया, वे 67 साल तक जीवित रहे, 67 ईयर्स तक जीवित रहे, मैंने जीवित क्या देह में रहे। और उसके बाद उनका देहांत हिमालय की घाटी में हरिद्वार के पास हुआ। लेकिन देहांत के दिन वो उन्होंने एक भारी भोज आयोजित किया, जिसमें हजारों लोगों ने भोजन किया, और उन हजारों लोग को उन्होंने कहा कि स्वामी जी का प्रवचन होगा। प्रवचन हुआ, अभी प्रवचन हुआ, वो पद्मासन में बैठे और अपने शिष्य सनंदन से बोले, सनंदन अब मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने एक यौगिक क्रिया की और सेकेंड भर में उनका प्राण छूट गया, और उसी तरह उनका पार्थिव शरीर पद्मासन में बैठा रहा, और ये लोग अवाक रह गए। तो ऐसे महान योगी के बारे में आपने भी ऐसे महान योगियों के बारे में सुना होगा। एक और अद्भुत बात है, स्वामी परमानंद ने अपनी देह छोड़ने के पहले अपने शिष्यों को बता दिया था कि अगला जन्म उनका कहाँ होगा। ये कितनी अद्भुत बात है, और शिष्यों ने इसे बहुत ही गुप्त रखा। नमस्कार।